प्रशान्तय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का 411 नंबर श्लोक देखिए। अजरममरमस्ता भाववस्तु स्वरूपं स्तिमितसलिलप्रराशि प्रख्यमख्याविहीनम् शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। सवस्तु स्वरूपं स्तिमितसलिलराशि प्रख्यमाख्याविहीनं शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। विद्वान पूर्ण ब्रह्म को समाधि की अवस्था में अपने हृदय में अनुभव करते हैं। कैसा ब्रह्म है, माने ब्रह्मानुभूति का विषय जो ब्रह्म है वो कैसा है। तो अजरम जिसमें जरा नहीं है, अमरम जो कभी मरता नहीं, अस्ताभास वस्तु स्वरूपम, हमारे यहाँ पाठ है अस्ताभाव वस्तु स्वरूपम। तो अस्ताभास, आभास आरोपित समस्त नाम रूप के आरोप जहाँ अस्त हो गया, ऐसा वस्तु स्वरूप है वो। माने सर्प न देख करके रस्सी देख रहे हैं। स्तिमित सलिल राशि प्रख्य, जो निस्तरंग जल राशि, स्तिमित, स्तिमित माने जहाँ पर तरंग स्तिमित हो गया, शांत हो गया।
निस्तरंग सलील राशि जैसा, एकदम अचंचल, सब विकारों से रहित वो ब्रह्म स्वरूप, आख्या विहीनम, जिसको शब्द से नहीं कहा जा सकता, शमित गुण विकारम, जिनमें गुणों के विकार सब निवृत्त हो गए, गुण और विकार दोनों जहाँ निवृत्त हो गए, माने निर्गुण और निर्विकार, शाश्वतम सर्वदा एक रूप है, शांतम कूटस्थ स्वरूप है, एकम अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप है उनको विद्वान व्यक्ति अपने हृदय में कलयति, अनुभव करते हैं। तो समस्त विकारों से रहित एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म को वह अपने स्वरूप के रूप में, अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। ब्रह्म की अनुभूति जो है वो ब्रह्म के स्वरूप में एक होकर के ही करते हैं। समाहितांत करण स्वरूपे विलोकयात्मानमखंड वैभवम् विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व स्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवैभवम् विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। ये चालू है। स्वरूपे समाहितांतकरण, अपने स्वरूप में अंतकरण को समाहित करके अखंड वैभवम आत्मानं विलोकय, जिस आत्मा का वैभव अखंड है, जैसे कोई चक्रवर्ती राजा हो तो उनके कोई प्रतियोगी या अंशीदार नहीं होता, वो अकेला सबके ऊपर राज करता है। ऐसे ही अखंड वैभव है इस आत्मा का, सारा वैभव इन्हीं की हैं। ऐसे अखंड महिमा से युक्त आत्मा को विलोकय, साक्षात्कार करो, प्रत्यक्ष करो और उसके द्वारा भवगंध गंधितम बंधम विच्छिन्धि, संसार के गंध से गंधित
हाँ, संसार के गंध से जो गंध युक्त हो चुका है, ऐसा जो बंधन है अविद्या रूप बंधन, उसका विच्छिन्न ही छेदन करो। माने जब तक हमारे अविद्या है तो उसमें संसार के वासना सारा उसमें विद्यमान है। बीज जैसा संसार वृक्ष पुनः पुनः उत्पन्न होता है। इसलिए जन्म जन्मांतर में हमारा जो है देह धारण होता है। तो खाली अविद्या अकेला नहीं है, उसमें संसार का गंध उसमें विद्यमान है, गंध से गंधित है ना। माने संसार का बीज रूप है वो अविद्या। तो भवगंध से गंधित उस बंधन, अविद्यात्मक बंधन को छेदन करो और यत्नेन, बड़े यत्न के साथ में, पुंस्त्वम, अपना जो मानव जन्म है, पौरुष है, सफली कुरुष्व, उसको सफल करो। जो अपने बंधन को छेदन कर पाया उसी का मानव मनुष्य जन्म सार्थक हैं। उसके लिए खूब यत्न करना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सच्चिदानन्दमाद्वयम् भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसे ध्वने। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सच्चिदानन्दमद्वयम् भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसे ध्वने। सर्वोपाधि से जो रहित है। सर्वोपाधि क्या है? स्थूल शरीर एक उपाधि है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर, अथवा पंचकोश कह लो, अथवा सारे नाम रूप कह लीजिए। तो समस्त उपाधि से निर्मुक्त अद्वयम सच्चिदानंदम, द्वैत रहित सतचित आनंद स्वरूप, आत्मानम, ऐसे आत्मा को आत्मस्थं भावय, अपने हृदय में उसके जो है स्थिति, उसको आप अनुभव करो। भावय, चिंतय, उसका ध्यान लगा करके उसका साक्षात्कार कर लेंगे तो भूयः अध्वने, अध्व माने संसार मार्ग, अध्वने संसार मार्ग के लिए भूयः न कल्पसे, फिर तुम संसार मार्ग के योग्य नहीं रहोगे, माने संसार की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपने हृदय में, अपने आत्मा शब्द यहाँ हृदय मन अर्थ में ही है,
और यदि आत्मा शब्द मुख्य अर्थ में लेना चाहे तो ये आत्मस्थम माने आत्मा के रूप में जो अवस्थित है उस सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप है ना। सच्चिदानंद शब्द हम लोग बोलते हैं परमात्मा के लिए, बोलते सच्चिदानंद भगवान की, है ना। तो सत चित और आनंद जो हैं ये बौद्धिक माने व्यवहारिक दृष्टि में ये तीन अलग अलग चीज है। हमारे जो अनुभव है इस समय उसमें सत अलग, चित अलग और आनंद अलग। सत क्या है? किसी भी वस्तु का होना, जैसे पुस्तकम सत। चित क्या है? चित है जो जानता है, चेतन। मैं आप चेतन, चित जानने वाला गया था। चित माने चेतन जो जानता है। और आनंद अनुकूल विषयों के साथ जब हमारा संबंध होता है इंद्रियों का, तो एक ऐसी वृत्ति, ऐसा अनुभव निकलता है, बड़ा अनुकूल जो है संवेदन, सुख। तो चेतन को कभी कभी सुख मिलता है। तो सत अलग, सारा संसार जो है, जो भी कुछ है सब सत। तो सत जो है होना, ये जड़ भी है, जड़ मालूम पड़ता है। और चित जो है जड़ सत्ता से अलग, चेतन सत्ता है, लेकिन है चेतन, सत्ता मात्र नहीं। सत्ता में एक चैतन्य धर्म जब आता है तब उसको चेतन कहते हैं। और आनंद जो है चेतन के अनुकूल विषयों के अनुभव से, चेतन के अंतःकरण में जो एक विशेष संवेदना या भाव जगता है, जिसको चाहता है कि ये बना रहे, कभी ना जाए, उसको सुख या आनंद कहते हैं। अनुकूल वेदनम सुखम। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान की जय नहीं। क्यों? इसमें तो कोई भी भगवान नहीं दिखते। हाँ, और सुख भी क्या होता है? गायब हो जाता है ना, नश्वर है ना, क्षणिक है। तो आनंद या सुख तो ब्रह्म या भगवान नहीं है। और चेतन जो है असंख्य चेतन है, वो भी अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, बेचारा अपने ही दुख दर्द से करा रहे, वो भगवान कहाँ से होंगे? और सत्ता, जगत की सत्ता, वो तो नाना प्रकार के जो हैं प्रकृति के शक्तियों के अधीन हैं। उत्पन्न होता है, कुछ देर रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, जड़ता भी है, वो भगवान कहाँ से होंगे? तो इसलिए सच्चिदानंद भगवान की जय कैसे होगा? राम जी, होगा सच्चिदानंद भगवान की जय? आप माइक में बताइए। माइक चालू नहीं किया इसका? हाँ, उन्होंने पूछा कि वस्तु में क्या निगेट करना है, तो हमने कहा कि हर वस्तु में 5 चीजें, सच्चिदानंद, नाम और रूप। तो नाम रूप को निगेट करना
उसका वास्तविक स्वरूप है। तो अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें तो पुस्तक में सत दिखा है लेकिन चित और आनंद तो दिखा है। जो नहीं दिखता है उसमें जबरदस्ती थोड़ा ही देखना है, किधर से देखोगे। बिहारी जी जरा भगवान का जय कर दीजिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। बंद करके फिर चालू करो। हाँ हाँ हाँ। सच्चिद आनंद जो हमारे भगवान का स्वरूप है, उनकी जय है किसका स्वरूप है? हमारे भगवान को। हाँ भगवान को सच्चिद आनंद आप मानते हैं, वैसे भगवान की जय। अब हम जिस सत्य को मान के अभी चल रहे हैं, हमारा ये सत्य कुछ दिन रहता है फिर चला जाता है। घट था गया, की सत्ता थी नहीं रही, पुत्र था चला गया। तो हमारा जो सत्य जिसको हम अभी मान रहे हैं वो एक व्यवहारिक सत्य है। तो ये सत्य तो बदलने वाला है, उत्पन्न विनाशशील प्रतीत हो रहा है। ये सत्य नहीं, हमारा जो सत्य की परिभाषा है वो है त्रिकालावाद, तीनों कालों में रहने वाला, वही वास्तविक सत्य है। ये तो कुछ समय के लिए जो प्रतीत हुआ तो चला गया, उसका अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि वो कुछ था नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम था। तो मुख्य रूप से जो सत्य है वो हमेशा जो रहे वही सत्य है, और चित्त भी वैसा ही है जो हमेशा रहे, हमेशा ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला है, निरंतर सतत बोध रूप, वही चेतन है हमारे यहाँ। और सुख ऐसा कि जो अभी हम जिन वस्तुओं में सुख देखते हैं, जगत में जिनको हम सुख रूप से अनुभव करते हैं, वो सुख अंत में दुख में बदल जाता है। तो वास्तविक वो सुख सुख नहीं है, वास्तविक सुख वही है जो निरंतर चले, हमेशा रहे, सतत जिसकी सत्ता हो। ऐसे सत्य चित आनंद नामक जो हमारे भगवान हैं, जिनका ऐसा स्वरूप है, उनकी जय हो, ऐसा बोलते हैं। अंदर भाव वही है, हम समझते नहीं, ऊपर ऊपर बोलते रहते हैं, लेकिन अंदर गहराई में सबका भाव वही है कि भगवान हमेशा रहते हैं, भगवान हमेशा आनंद स्वरूप हैं और ज्ञान स्वरूप हैं, हमेशा वो प्रकाशित हैं, ऐसा हमको लगता है। तो उनका जय क्या होना है? मैंने सच्चिदानंद भगवान का जय हो। वो जो केनोपनिषद में आया ना, हाँ कि जो इंद्रादि देवता थे उन्होंने समझ लिया कि ये जय जो है। हाँ माइक में ना रखो। तो जो यक्षोपाख्यान है केनोपनिषद का, उसमें आता है कि जो इंद्रादि देवता हैं उन्हें समझा कि जो हमारी विजय हुई है दैत्यों से, वो हमारी अपनी विजय है और इसका श्रेय हम लेंगे, इस श्रेय के हम ही हकदार। तो बाद में भगवान ने उनकी परीक्षा ली और उनको वास्तविक जो विजेता है उससे परिचय कराया। तो वास्तविक जो विजय है वो भगवान की ही विजय होती है, इंसान की विजय नहीं होती है, और वही जय जय है। हम लोग जिसको जय समझ रहे हैं, अंत में वो पराजय में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। हम कुछ भी वस्तु जीतते हैं वो अंत में क्या हो जाती है, नश्वर है, टूट जाती है, बिखर जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो संसार की जो भी विजय हम जिसको विजय शब्द से ले रहे हैं वो वास्तविक विजय नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति, उसका स्वरूप ही वास्तविक विजय स्वरूप है। बाकी संसार की जितनी विजय है वो अंत में पराजय ही है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन भगवान की जय, भगवान तो हमेशा ही माने आपका अनुसार जो उनका स्वरूप ही जय है,
तो भगवान की जय हो का मतलब फिर क्या? हम लोग नारा क्यों देते हैं? हम इसलिए देते हैं कि जो हम अपनी अपनी जय लगा रहे हैं ना, ये जो हमारा मिथ्या अभिमान छूटे और वास्तविक परमात्मा की जय है, ऐसा भाव बने, हमको ऐसा। महाराज थोड़ा बाकी जय ठीक से करा दो। मिथ्या बंध विधु ननेन सहजानंदैकतानात्मकम मोक्ष प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। वही सच्चिदानंद बताओ, चकाचक होना चाहिए। एकदम खिल जाए। खिल जाए तो अच्छा है। वस्तुतः हमारी जो लौकिक अनुभूतियां हैं और जो वेदांत का चिंतन है, उसमें एक पर्याप्त पार्थक्य दिखता है। हमारे सामान्य अनुभूति में सत अलग करके भाषित होता है, सत की परिभाषा हमारे लिए अलग है। चित्त अलग वस्तु को हम समझते हैं और आनंद अलग वस्तु को समझते हैं। तीन पद हैं और इसके तीन पदार्थ हैं और तीनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। सत का स्वरूप चित्त से भिन्न समझते हैं हम, चित्त को आनंद से भिन्न समझते हैं। तीनों ही खंड खंड पदार्थ हैं। परंतु वेदांत जब सत चित्त आनंद ये शब्द प्रयोग करता है तो एक अखंड सत्ता का बोध कराने के लिए प्रयोग करता है। वस्तुतः जो अखंड सत्ता है, वो अखंड सत्ता किसी शब्द का विषय नहीं बनती। ना वो सत शब्द के द्वारा कही जा सकती है, ना वो चित शब्द के द्वारा कही जा सकती है, ना वो आनंद शब्द के द्वारा कही जा सकती है। फिर भी वेदांत ये विशेष शब्दावली का प्रयोग करता है और विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है। श्रुति की अपनी एक प्रक्रिया है नीति नीति करके समझाने को, क्योंकि जब अभिधा से कोई विषय न बनता हो तो श्रुति के पास एक रास्ता बचता है नीति नीति करके समझाने। जब अखंड सत्ता को सत कहा जाता है तो जिस अर्थ में हम लोग व्यवहार में सत शब्द का प्रयोग करते हैं, सत्ता युक्त किसी पदार्थ को बताने के लिए, कोई पदार्थ होता है उसमें सत्ता नाम का धर्म रहता है तो वो सद कहा जाता है। ब्रह्म में सद नाम के धर्म को बताने के लिए सद शब्द का प्रयोग नहीं होता। शब्द शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय यही होता है कि वो भाव रूप है, अभाव रूप। अभाव का निषेध करना, सत्ता के अभाव का निषेध करना ही वहां सत शब्द का मुख्य प्रयोजन है वेदांत में समझाने। और वह जो सत पदार्थ है, जो भावात्मक पदार्थ है, जो जगत कारण पदार्थ है, फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो कोई भी सत्ता होती है या जो कोई भाव पदार्थ होता है वो जड़ होता है। सामान्यतः घटादि की जो सत्ता है वो जड़ सत्ता है। तो ऐसा फिर भान होता है कि ब्रह्म यदि कोई सत्ता होगी, यदि सत पदार्थ होगा तो भी जड़ होगा। तो जड़ता की निवृत्ति के लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है चित्त। चित्त हम यह समझते हैं कि चेतना रूपी धर्म से युक्त जो प्राणी हो या पदार्थ हो उसको चित्त कहा जाता है, चेतन कहा जाता है। तो ब्रह्म की सत्ता में चेतना नाम का कोई धर्म बैठा हो, ऐसा समझाने के लिए चित्त शब्द का प्रयोग वेदांत में नहीं किया जा रहा है। परंतु वो जड़ नहीं, सामान्य सत्ताएं हम जिस प्रकार से जड़ रूप में अनुभव करते हैं वो सत्ता इस प्रकार से जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप है, ये बताने के लिए और जड़ता का विशेषतः निराकरण करने के लिए चित्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आनंद शब्द का प्रयोग किया जाता है जब कोई अनित्य एक सुखाकार वृत्ति विशेष के द्वारा जब उस आनंद की उपलब्धि होती है, जो कि अनित्य होता है, जन्य होता है। परंतु ये जो चैतन्य स्वरूप जो सत्ता है ये दुख रूप नहीं है, इसलिए दुख रूपता का निराकरण करने के लिए आनंद शब्द का वहां पर प्रयोग किया जा रहा है। वस्तुतः
सत, चित और आनंद, इन तीन शब्दों के द्वारा जड़ता का माने अभाव का, जड़ता का और दुख रूपता का निषेध करते हुए जो एक अखंड चिद वस्तु है या जो कारणभूत या मूल तत्व है, उसको सच्चिद आनंद शब्द से इंगित किया जाता है, उसकी तरफ निर्देशन किया जाता है। इसलिए सच्चिद आनंद इस शब्द के द्वारा तीन पदार्थों को न बताते हुए एक अखंड सत्ता की तरफ निर्देशन किया जाता है। और उसकी जय क्यों बोलते हैं? वस्तुतः जब जय बोली जाती है तो जय बोलने का एक विशेष भाव होता है कि उसकी अधीनता स्वीकार किया जाता है या उसका आधिपत्य स्वीकार किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों के मन में ये भाव रहता होगा कि हम उस सत्ता के अधीन रहें या उस सत्ता से हमारा संचालन होता रहे और हम उसके आश्रित रहे। ये जो आश्रय का स्वीकार करना है कि भगवान आप हमारे आश्रय बने रहे, आश्रय दाता रहे, इस उद्देश्य से शायद भक्त लोग भगवान की जय बोलते होंगे। बाकी हम जय बोले या ना बोले उनसे उनका कुछ आना जाना तो नहीं है, वो नित्य जय स्वरूप है। और जय उनकी होती है जो सब अपने अधीन रखता है, जिसके ऊपर अपना आधिपत्य होता है। तो ब्रह्म सत्ता का तो आधिपत्य सबके ऊपर है ही है, मूल कारण होने से सब उसके अधीन नहीं है। इस दृष्टि को ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि जय का अर्थ दिया जाता है। और प्रतिभा ने जो बताया, जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी भी वस्तु में 5 अंश होते हैं, 2 माया के हैं, 3 ब्रह्म का अंश है वहां पर। तो सत्ता तो जो है स्वाभाविक रूप से प्रत्येक पदार्थ में दिखती है, परंतु चित्त और आनंद बहुधा पदार्थों में नहीं दिखता है। तो इसका विचार वेदांत में बहुधा हुआ और एक सर्वग्राह्य समाधान यही निकल के आया कि सत्ता के ऊपर आवरण अत्यंत न्यून है, इसलिए वो झटिति पकड़ में आती है। वेदांत की एक गहरी दृष्टि है और इस सिद्धांत को मेरे ख्याल में अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। भामतिकार इत्यादि ने सतसूत्र में इसको खूब खींचा। किसी भी पदार्थ का या वस्तु का स्वरूप ज्ञानात्मक नहीं होगा तो किसी के ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता, किसी के ज्ञान से प्रकाशित हो ही नहीं सकता। वस्तु अलग रह जाए और ज्ञान अलग रह जाए तो वस्तु कभी भी प्रकाशित हो ही नहीं सकती। प्रत्येक वस्तु यदि ज्ञान का विषय बनती है, प्रत्येक वस्तु यदि प्रकाशित हो पा रही है, इसका मतलब यही कि ज्ञान या प्रकाश उस वस्तु का अपना निजी स्वरूप है। इसलिए युक्ति से चिन्ह रूपता को और आनंद रूपता को देखा जा सकता है और अनुभूति से तो महापुरुषों की और गुरुजनों की अनुभूति है ही है कि प्रत्येक पदार्थ सच्चिद आनंद स्वरूप है। अब ये बात ठीक है, सत्ता स्वतः पकड़ में आ जाती है क्योंकि उसके ऊपर आवरण अत्यंत कम है। चित्त और आनंद थोड़े ज्यादा मात्रा में आवृत होने के कारण सहज रूप में उसकी अनुभूति नहीं है। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ बोलो, माइक दिखाओ। जब हम सच्चिदानंद की जय से बोलते हैं, माइक चालू करो, और करिए थोड़ा। एक बार बंद करके फिर चालू करो। ऑन ऑफ करो ना। सो हमने पूरा निचोड़ लिया। या तो इनका पेट नहीं सह पाया। चलो ऐसे ही बोलो। मैं एक बोलूं थोड़ा सा। हाँ बोलिए। जय क्यों है? आइए आइए। तो जो गीता जी में जब दर्शन करते हैं, माइक देखो, माइक चालू होता है नहीं, कि ऐसे नीचे से निकल के आए। तेज बोल के फिर उसमें रिकॉर्ड नहीं होता। है, इनको दो। हाँ हाँ बोलो। गीता जी में आया ना, जब वो विष्णु दर्शन कर रहे थे हाँ तब बता रहे थे आप इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब जगह भगवान है। तो सभी जगह अगर वही है तो उनका ही जय होगा, दूसरा आदमी का जय कैसे होगा? हाँ, कुछ हो रहा है।
प्रश्न नहीं उत्तर समाधान क्या उत्तर हुआ? सब जगह पर जब वही है तो उसके जय सब जगह जब वही है तो दूसरा का कैसे जय होगा? उनका ही जय होगा, तो भगवान का जय है। जैसे विष्णु दर्शन में ना जय हो ऐसा बोलते हैं ना। मतलब सभी जगह आपका जय है। आगे 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 वो जो वहाँ पे बताया था ना विष्णु दर्शन के टाइम, तो सभी जगह भगवान का दर्शन कर रहे वो हैं। तो डर करके बताया, प्राण छूटे हमारा जान आगे भी हो किसे भी हो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन भगवान का जय तो सर्वत्र सदा विद्यमान है। तो फिर हम लोग जो ये नारा देते कि आपका जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हाँ अच्छा, राम का क्या प्रश्न है? हो गया, जय सर का हो गया, सोच के अभी फिर बताएं। जय हो गया उनका। हाँ बढ़िया हुआ। हाँ जैसे हम लोग काशी विश्वनाथ जी की जय हो ऐसे बोलते हैं, तो एक समझ में आता है कोई एक रूप, एक विष्णु से अलग कोई सत्ता, कोई शिव जी का रूप में हम उनको जय कहते हैं। जब सच्चिदानंद की जय ऐसे बोलते हैं तो हम लोग जब बोलते हैं हम ना समझ करके ही बोलते हैं कि सच्चिदानंद करके कोई अलग है हमसे बड़ा, वो उसका जय। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो सच्चिदानंद स्वरूप हमारी खुद की आत्मा, हमारी आत्मा। तो जय हम जब बोल देते हैं तो हमसे अलग करके किसी सत्ता का ही जय हो ऐसा हम समझते हैं बोलते समय, क्योंकि नहीं तो ये जय बोलने का कोई प्रश्न नहीं आता। ये इतना बड़ा बोल। तो आप लोगों ने अच्छा ही विवेचन किया। सच्चिदानंदम अद्वयम। तो एक तो जो जय हो, इसका मुझे लगता है कि समय भगवान का जय सब जगह नहीं है, क्योंकि सर्वत्र भगवत्ता का प्रकाश नहीं है। इसलिए तो इतना दुख है, इतना कष्ट है। तो अज्ञान के आवरण से भगवान ने अपने को ढक के रखा है। तो सर्वत्र भगवान के स्वरूप का प्रकाश हो जाए। आवरण का हटना ही उनका स्वरूप तो जय है। इसलिए वो अद्वैत सिद्धि में ऐसे ही अर्थ किया ना, मोक्ष प्राप्त इव स्वयं विजयते विकल्पोज्झितः। विष्णु विकल्पोज्झितः विष्णु स्वयं विजयते, माने विजयते माने प्रकाशते, आवरण शून्य हो करके प्रकाशित हो जाए। अथवा सर्वत्र दैवी भाव का, धर्म जो है भगवान का स्वरूप है, उसका जय हो। तो द्वंद्वात्मक संसार में दैवी और आसुरी भाव दोनों का रहता है। तो ईश्वरीय भाव का प्रसार होता रहे, इसके लिए जय की कामना है। ये तो उसका, लेकिन हमारा मुख्य विवेचनीय तत्व है सच्चिदानंदम। तो एक वस्तु वृत्ति भेद से, देखने की दृष्टि भेद से भिन्न भिन्न अनुभव का और शब्द का विषय होता है। एक ही वस्तु जो है अलग अलग नाम से कहा जाता है। दृष्टि कैसी है? तो अब जैसे गंगा जी हैं, एक बार हम आ रहे थे कलकत्ते से ट्रेन में, तो एक
मुस्लिम सज्जन भी, सज्जन मुस्लिम बुजुर्ग, वो भी साथ में सफ़र कर रहे थे। तो जैसे गंगा जी आया तो हमने हाथ जोड़ा, तो वो भी खुश हुआ, हाथ तो नहीं जोड़ा, बोले कि देखिए दरिया आ गई, दरिया। हमको तो थोड़े देर लगा उनकी बात पचाने में, समझने में कि दरिया बोल रहे गंगा माई को। नदी, जैसे नदी बोले, तो उनको दरिया दिखती हैं, लेकिन हमको गंगा जी दिखती हैं, किसी को गंगा माई दिखती हैं, है ना। सबको अलग अलग रूप जो है, मछुआरे का तो सब कुछ है। आज कौन बोल रहा था माइक में, बोले ये हमारे उत्तर भारत की अर्थनीति की रीढ़ है, ऐसा ऐसा सब बोल रहे थे। हाँ, नमामि गंगे वाले। तो कोई वस्तु जो है, एक पदार्थ है, एक चीज है, कोई चीज है, लेकिन किसी के लिए पुस्तक है और किसी के लिए विवेक चूड़ामणि है, और इसमें जो कीड़े लगते उसके लिए भोजन है। बंदर के लिए तो ये कुछ फाड़ने का, खेलने का। इसलिए ये चीज क्या है वो तो अनिर्वचनीय ही है। चीज क्या है ना। तो सच्चिद आनंद को समझने के लिए हमारे अंतःकरण की 3 वृत्ति या 3 दृष्टि से उसको जब हम समझते हैं, देखते हैं, अस्ति इस प्रकार की जो बुद्धि है। हाँ, अस्ति बुद्धि का जो विषय होता है उसको सत कहते हैं। हाँ, और भाति, जानाति, है ना। चित, चित माने वही चेतन, भाति। भान हो रहा है, तो भान माने अनुभव, ज्ञान। अनुभव के मूल के रूप में जब उसको देखते हैं तो उसको कहा जाता है चित, अनुभूति का मूल। और प्रिय, प्रेम, प्रेम वृत्ति का या प्रियता की जो वृत्ति है उसके विषय के रूप में देखते हैं तो उसको बोलते हैं आनंद। वही अस्ति भाति प्रिय, ठीक है ना। तो ऐसे तो संसार के हर वस्तु जो है, लेकिन जैसे बिहारी जी ने कहा कि प्रत्येक वस्तु का होना अपने कारण से वो उधार लिया हुआ है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपने बलबूते पर वो टिका नहीं है, ठीक है ना। एक कपड़ा वो जो है वो धागे हैं इसलिए है, कंडीशनल एग्जिस्टेंस। और जब हम लोग सत ब्रह्म के साथ जब उसको लगाते हैं तो अनकंडीशनल एग्जिस्टेंस, वो सत्ता जिसके ऊपर तो सारी चीजें टिकी है लेकिन वो किसी और पर नहीं टिका है, इसको परम सत भी बोलते हैं। तो सारा संसार के
अस्तित्वों का मूल आधारभूत जो अस्तित्व है वह है सत। और चित क्या है? तो जो चेतन होते हैं हम जानते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं हमारे भीतर जो ज्ञान का, अनुभव का जो एक आलोक, एक ज्योति खिला हुआ है जानने का, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये कहीं से आती है कि नहीं? ये जो अभी शरीर में जो चैतन्य खिला है कहीं से आया हुआ है ना, शरीर का अपना तो नहीं है, शरीर का भी नहीं, मन का भी नहीं, प्राण का भी नहीं। इसलिए डरते रहते कि निकलना। हाँ, इसलिए जो है मृत्यु का भय रहता है कि हम अचेतन न हो जाए। तो चेतनश चेतनानम, समस्त चेतनों का जो आधारभूत चैतन्य है वो है चित, माने परमात्मा, परम चेतन कह लो उसको। और जो आनंद की अनुभूति है, ये आनंद कहाँ से आता है और कहाँ गायब हो जाता है? तो आनंद का जो मूलाधार है, अनंत आनंद स्वरूप, जो हमेशा प्रिय बना रहे। हम लोगों की सांसारिक प्रियता कैसी है? हाँ, कुछ देर के लिए प्रिय मालूम पड़ता है, फिर जब दुख देने लगता है तो प्रेम हट जाता है। वो दुख देता ही देता है, ये निश्चित है, ये नहीं है। तो नीरस विरस है ना, हो जाता है। लेकिन एक ऐसे वस्तु हैं जो कभी नीरस नहीं होता, विरस नहीं होता, सबको रसमय बना करके रखने वाला, रसो वैसा वो। तो इस प्रकार वृत्ति भेद से, अंतकरण वृत्ति के भेद से एक ही वस्तु को सत चित आनंद तीन शब्द से कहा जाता है। जैसे सोहम महाराज ने कहा, सत से एक कभी खत्म हो जाएगा या पहले नहीं था, माने असत्ता के साथ कोई संबंध इसका नहीं है, असत की व्यावृत्ति निषेध, चित से जड़ता का निषेध और आनंद से दुख रूपता का आत्यंतिक निषेध, माने आगे पीछे कभी भी दुख संबंध नहीं है। तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म सब रूप में असल में वही हैं, पर आवृत है, नाम रूप से ढके हुए हैं। एक जगह आवरण कम है, वो अपने में जब हम कोई भी ज्ञाता जब अपने में देखते हैं तो वो अपने को सत चित और आनंद के रूप में वो अनुभव करता है। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानंदलक्षणम्। मैं हूँ सदा भामी, और मैं सदा अपने आप ही प्रकाश पा रहा हूँ। सदा भामी, किसी अपने को इंद्रिय मन आदि के व्यापार से प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सदा भामी। और कदाचित ना हम अप्रिय, मैं अपना अप्रिय कभी भी नहीं होता।
मैं सदा प्रिय हूँ, सदा प्रकाश रूप हूँ और सदा हूँ। अहम अस्मि। उस दिन शायद यहाँ पर क्लास में शायद चर्चा नहीं हुई कि हुई पता नहीं। गंगा जी किनारे भाव आया कि सब अनुभव करते कि मैं हूँ, ठीक है, और जहाँ तक अपने स्मृति अतीत में जाए, मैं हूँ ऐसा ही अनुभव अपने आप को किया हमने, उसी की स्मृति आती है। तो कभी मैं नहीं था इसका कभी हमको अनुभव, हमारे अपने अनुभव से कभी ये बात पकड़ में आती है क्या? तो क्यों हम मानते हैं कि हम कभी नहीं थे? अनुमान से मान। हाँ? अनुमान से मान। क्या अनुमान करते हैं? जब देखते हैं कि कुछ लोग हमारे सामने से चले जाते हैं, नहीं रहते हैं, वो तो अभी आने वाली भविष्य की बात। बताया कि आपका जन्म हाँ, लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया। ये एक दिन यही चर्चा हुई। लोगों ने ब्रेन वॉश किया कि तुम पहले नहीं थे तो तुम आए। इस तारीख में आए, इस सन में। हाँ, अब उनसे पूछो, अच्छा नहीं थे कहाँ से आए फिर? कहीं भी नहीं थे दुनिया में, कहीं भी नहीं थे तो कहाँ से आए? तो बोले भाई थे, कहाँ थे? बोले कहाँ थे पता नहीं, कहीं ना कहीं थे। तो थे ना। माने अपना ना होना कैसे भी सिद्ध नहीं होता है, और खास करके अपने अनुभूति से तो सिद्ध ही नहीं होगा कि मैं नहीं था। प्योर अपने अस्तित्व को अनुभव करके बताओ कि कहीं अस्तित्व में कहीं ये लिखा हुआ है या कहीं ये संकलित है कि तुम नहीं थे, बल्कि अपने अनुभूति तो यही बताएगा कि हूँ। बल्कि जो काल का भेद है ना, हाँ, बल्कि कालातीत हो जाते हैं। असल में काल की अनुभूति बाद में आती है, पहले तो अपनी स्वानुभूति होती है। इसी प्रकार मैं नहीं रहूँगा, ये भी हमारी कल्पना है, अनुभूति नहीं है। हाँ, कल्पना आप कह सकते हैं कि देखते हैं कि लोग मर गया। अरे लोग मर गया मतलब क्या? शरीर में चेतना नहीं रही, तो वो जो चेतन तत्व था वो यहाँ पर नहीं है, कहीं और हो सकता है। आपने तो देखा नहीं कि कहीं और नहीं है, लेकिन आपने अभाव की एक कल्पना कर ली। तो कल्पना होती है कि मैं नहीं रहूँगा, उससे डरते हैं। और लोगों ने बताया तो उसके अनुसार हम सोचते हैं कि हम थे नहीं, लेकिन हमारा जो अहम अस्मि, ये हमारा अनुभव है, मैं हूँ। और इस हूँ में देश काल परिच्छेद असल में भान नहीं होता। प्योर जो मैं अपना होने का जब अनुभव आप प्योर अनुभव करोगे, शरीर के साथ जुड़ करके करोगे तो एक देश में सीमित मालूम पड़ेगा, काल में सीमित मालूम पड़ेगा। लेकिन जो प्योर मैं हूँ, जो किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं होता, सदा जो स्वतःसिद्ध जो अपना होनापन है, उसकी जो अनुभूति है, वो देश कालातीत है। तो असल में वेदांत की जो अनुभूति है या सिद्धांत हैं, ये सब जो है स्वतः सिद्ध और स्वानुभूति सिद्ध वस्तु है, उसको तर्क के द्वारा प्रकाश करते ढाला गया है। तो मैं हूँ इसलिए सत हूँ, सदा मैं अपने होने का अनुभव करता हूँ, सदाभामी, बिना प्रमाण के, इसलिए मैं चित हूँ।
और कभी भी मैं अपने से द्वेष नहीं करता, मैं अपना अप्रिय कभी नहीं होता हूँ। इसलिए इसका मतलब है मैं बहुत आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि आनंद से ही प्रेम है। हाँ, परम प्रेमास्पदत्वतः। इससे ये सिद्ध होता है कि शास्त्र ने जो बताया कि ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप बताया, लक्षण, तो सच्चिदानंद लक्षण माने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जो लक्षण है वो कहाँ घट रहा है? अपने आत्मस्वरूप में। इसलिए ब्रह्मैवाहम अतः सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम, इसलिए मैं ब्रह्म हूं ये सिद्ध होता है। तो अपनी आत्मा में ब्रह्म रूपता तो आवृत है, लेकिन सद्रूपता, चिद्रूपता और आनंद रूपता भी क्रियद अंश में अनावृत है। इसलिए अपने आप से कभी हम द्वेष नहीं करते, ठीक है ना। तो देखिए, आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन सर्वत्र वो अनावृत नहीं है, अनावृत हृदय में है। इसलिए हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधो। तो पहले तो यहाँ अगर आविष्कार ठीक से कर लोगे, फिर उसको जो है सब नाम रूप के भीतर में आविष्कार कर पाएंगे। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदमद्वयम, है ना। हाँ, तो समस्त अस्तित्व का मूलाधार सत, समस्त चैतन्य का हाँ अनादि और अनंत स्रोत जो है वो अधिष्ठान चित्त, और समस्त प्रियता का एकमात्र आधार वो जो है आनंद स्वरूप है, वो ब्रह्म है। होने पर भी वो आवृत होने से माने अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए हम लोग दिनहीन बन करके आनंद आदि के खोज में लगे हैं। और जब आप वेदांत के श्रवण मनन करके निधिध्यासन के द्वारा अपने में उसको अनुभव कर लोगे, उद्घाटित कर लोगे, तो आप फिर कभी इस संसार मार्ग में नहीं आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।